YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले श्लोक प्रारंभ होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते असंगतो असत्व कर्मणि। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत गीता नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके कर्मस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मणि मतलब कर्म करने का। ये मन ही निश्चित रूप से अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन माँ मत करो। फल मन फल की निष्कामना, फल की कामना। कदाचन कभी भी व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, और कर्मों के फल का हेतु मत हो। और व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है और उसे कर्मों के फल को हेतु मत हो, कर्म के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो, और कर्म ना करने में आसक्ति भी ना हो, और कर्म के फलों का हेतु मत हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत नाम ग्रंथात् गीता नाम ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके योगस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे धनंजय, तू योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म को सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि में और असिद्धि में समान होकर के, योग में स्थित होकर के समत्व भाव से सिद्ध कर्म हो या असिद्ध कर्म हो, समान बुद्धि वाला होकर के योग कर्म में अपने योग में स्थित हो जा, और निश्चित रूप से आसक्ति को त्याग करके, संगम त्यक्त्वा मतलब संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, और सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित होकर के और कर्तव्य कर्म कर, ये समत्व योग कहलाता। हे धनंजय, सिद्धि असिद्धि में तू समान बुद्धि वाला होकर के योग कर, और आसक्ति को त्याग करके, और अपने निश्चित रूप से अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा, और निरंतर आप सफलता को अर्जित करेंगे। यही योग है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता पाना ही योग है, से श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। इसके बाद में दोनों श्लोकों की व्याकरणात्मक टिप्पणी में कर्माणि में प्रथमा का बहुवचन है कर्म शब्दात,
त्यक्त्वा में त्य धातु है, कत्वा प्रत्यय है। धनम जयति इति धनंजय यदि कर्मधारय समास। यहाँ पर सिद्ध या सिद्ध द्वंद्व समास। उच्चते में बस धातु है और प्रथमा का एक वचन। इसके बाद में फलेषु फल शब्दात सप्तमी बहुवचन। इसके बाद में कर्मणि प्लस ए प्लस अधिकार। फिर इसके बाद में आता है भूत्वा भूधातु कत्व प्रत्यय समत्व प्रत्यय। योग में युज धातु घ्यंग प्रत्यय। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनम जय बुद्धौ शरणम अनविच्छ बुद्धौ शरणम विच्छ कृपणा फल हेतवा। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके योगस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। दूर ही अवरम जो बुद्धि योग से हे धनंजय, जो बुद्धि योग से बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है वो अत्यंत निम्न श्रेणी का कर्म है। हे धनंजय, जो बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है, जो बुद्धि योग से किया हुआ जो कर्म है वो निश्चित रूप से निम्न श्रेणी का कर्म है। इसलिए तू बुद्धि की योग का आश्रय ही ग्रहण कर और जो समबुद्धि है, जो समत्व योग है, जो ईश्वर की आराधना से संबंधित जो समत्व योग की बुद्धि है, उससे तू निरंतर समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढो और बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। और फल बनाने वाला तो अत्यंत दीन ही है। कृपणा फल हेतवा, जो फल बनाने वाला है वो अत्यंत कृपण है, दीन है। इसमें दूरेण दूर शब्दार्थ ये तृतीया का एक वचन है। ही अवरम यण संधि है। बुद्धि योगात पंचमी का एक वचन है। धनंजय धनम इति जय इति कर्मधारय समास। बुद्धौ द्वितीया प्रथमा एक दो वचन। शरणम शरणम अनुविच्छ तो यहाँ पर यण संधि का है। फल हेतव प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद में बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृतम। जो बुद्धि से समत्व बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति होता है वो निष्काम कर्म हो या पुण्य हो या पाप हो, सभी कर्मों का यहीं पर त्याग देता है। हे समत्व बुद्धि योग से युक्त जो व्यक्ति है वो अपने पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को धरती पर ही या इस पृथ्वी लोक पर ही उनका परित्याग कर देता है। तस्मात् योगा युजस्व योग, इसलिए तू योग में लग जा। इसलिए तो हम योग में कर्म, यह कर्म बंधन से छूटने का उपाय ही है।
और मतलब तू समर्थ रूप से योग के कर्म में लिप्त हो जा और योग से ही कर्म में कुशलता को प्राप्त करता है। ये सूक्ति है योग कर्मसु कौशलम। तो यह श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। इसके बाद में सुकृत दुष्कृत शोभनकृत शोभनकृत और दुष्कृत दुष्कृत। तो इसमें कर्मधारय समास है। तस्माद योगाय तो यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन है। कर्मसु सप्तमी का एक बहुवचन है। इसके बाद में वे में प्रथमा का बहुवचन है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।